हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहन है। आज अपन सब्जेक्ट पेपर बी डीजल मैकेनिक्स देखते हैं। लास्ट वीडियो में आपने ऑलरेडी देख चुका है। उसमें जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग, नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट हो चुके हैं। आज अपन टेक्निकल पेपर डीजल मैकेनिक्स का पेपर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट द फीलर गेज इज अनट्रू। फीलर के गेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा दावा असत्य है। इसका सही आंसर है बी, द नंबर ऑफ ब्लेड्स इन फीलर गेज आर ऑल द सेम थिकनेस। एक फीलर गेज में समान मोटाई की ब्लेड की संख्या होती है। ये अलग अलग थिकनेस की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर टोटल 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन assertion is true। स्टेटमेंट 1 देखते हैं। द thickness of feeler gauge blade which range from 0.03 to 1 mm are varied। Statement second, a protective sheath hold the blade of feeler gauge together, they are not detachable। दिए गए कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कथन 1 क्या बोल रहा है, फीलर गेज बट की मोटाई जो 0.03 से 1 मिलीमीटर तक होती है भिन्न होती है। कथन सेकंड क्या बोलता है, एक सुरक्षात्मक म्यान अनुभव करने वाले गेज के ब्लेड को एक साथ रखता है, वे वियोज नहीं होते हैं। फर्स्ट जो है वो ट्रू है और सेकंड जो है फॉल्स है। ये वाला गलत है, पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हाउ मैनी मिलीमीटर wide are the feeler gauge blade at the heel and tip respectively। क्रमशः हील और टिप फीलर गेज ब्लेड कितने मिलीमीटर चौड़े होते हैं। ए है 12 और 6 मिलीमीटर। A is the right answer of this question. Question number 29, what device is used to measure the vacuum in the condenser। कंडेंसर में वैक्यूम को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। The right answer of this question is B, vacuum gauge। इसका सही आंसर वैक्यूम गेज है। क्वेश्चन नंबर 30, what is the tire pressure gauge। टायर प्रेशर गेज क्या है। A pressure gauge used to measure the pressure of tire on a vehicle, है ना। इसका सही आंसर है ए, किसी वाहन पर टायर की दबावों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रेशर गेज। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल टू द ऑपरेशन ऑफ द डायल इंडिकेटर। निम्नलिखित में से कौन सा डायल संकेतों के संचालन के लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर है ए, हाई मैग्निफिकेशन रेशियो, उच्च आवर्धन माप। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट पर्पस डज अ पिन दैट इज हाउस्ड इन अ स्लॉट इन द रैक गाइड ऑफ द डायल इंडिकेटर सर्व। डायल इंडिकेटर रैक गाइड में एक स्लॉट में रखा गया पिन किस उद्देश्य से काम करता है। इसका सही आंसर है बी, स्टॉप द प्लंजर फ्रॉम रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस। प्लंजर को अपनी धुरी पर घुमाने से रोके। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट फोर्स डज द स्प्रिंग ऑफ द डायल गेज प्रोड्यूस। डायल गेज का स्प्रिंग बल किस बल का उत्पादन करता है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 6 OZ सही आंसर है। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, वाई आर रोटेटेबल बीवेल यूज्ड इन डायल इंडिकेटर। डायल इंडिकेटर में रोटेटेबल बेवल का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका सही आंसर है फॉर मेकिंग फाइनल जीरो सेटिंग करने के लिए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी,
that is for making final zero setting. Question number 35. Which of the subsequent jobs cannot be finished by a drilling machine? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ड्रिलिंग मशीन द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है ना? ड्रिलिंग मशीन से रिपिंग भी होती है, टैपिंग भी होती है, लैपिंग भी होती है। तो नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, डी इसका सही आंसर है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, सॉरी ये तीनों नहीं होता है, ये इसका सही आंसर है डी, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द सब्सिक्वेंट होल्डिंग मेथड इज नॉट बीइंग यूज्ड? निम्नलिखित में से कौन सी होल्डिंग विधियों का उपयोग नहीं किया जा रहा है? नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, बाय एक आस्तीन द्वारा, चक के द्वारा, एक सॉकेट द्वारा। इसका सही आंसर है डी, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, टू प्रोड्यूस मोर एक्यूरेट होल्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म? सेकेंड, अधिक सटीक चित्रों का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन दूसरे स्थान पर करना चाहिए? अधिक सटीक चित्रों का निर्माण करने निम्नलिखित कौन सा ऑपरेशन दूसरे स्थान पर करना चाहिए? ड्रिलिंग, ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, अ फ्लोटिंग होल्डर इज पार्ट ऑफ द मेथड फॉर होल्डिंग द टूल्स। फ्लोटिंग होल्डिंग टूल्स को होल्ड करने के लिए की विधि का हिस्सा है। इसका सही आंसर है बी, बाय स्पेशल अटैचमेंट, विशेष अनुलग्नों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन डिटरमिनिंग कंटिन्यूस करंट और वोल्टेज सिग्नल, निरंतर वर्तमान या वोल्टेज संकेतों का निर्धारण करते समय? इसका सही आंसर है डी, डिजिटल मीटर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन डिटरमिनिंग कंटिन्यूस करंट और वोल्टेज सिग्नल, निरंतर वर्तमान या वोल्टेज संकेतों का निर्धारण करते समय डिजिटल मीटर का उपयोग करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 41, द वोल्ट मीटर नीड अ फुल स्केल रीडिंग ऑफ 100 वोल्ट, अ directional movement of 25 millivolt and 2 milliampere. The 100 volt meter in the circuit insert resistance. वोल्ट मीटर को 100 वोल्ट के पूर्ण पैमाने पर पढ़ने 25 MV के directional आंदोलन और 2 MA की आवश्यकता होती है। सर्किट में 100 वोल्ट मीटर प्रतिरोध सम्मिलित करता है। तो सही आंसर ए, 1 × 10⁵ ओम। क्वेश्चन नंबर 42, द एमीटर मस्ट हैव अ 1 एम्पियर फुल स्केल रीडिंग एंड अ 100 millivolt 5 milliampere directional movement established RA। एमीटर में 1 एम्पियर फुल स्केल रीडिंग और 100 मिलीएम्पियर 5 मिलीएम्पियर directional मूवमेंट होना चाहिए। RA की स्थापना करें। इसका सही आंसर है 0.7 ohms। क्वेश्चन नंबर 43, कैन एक्ट एन एमीटर विथ अ मल्टीमीटर? एक मल्टीमीटर के साथ एमीटर के रूप में कार्य कर सकता है। डी, कनेक्टिंग शंट कनेक्टर, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट पर्पस डज अ मल्टीमीटर रेक्टिफायर सर्व? मल्टीमीटर का रेक्टिफायर किस उद्देश्य से काम करता है? इसका क्या है आंसर? रेक्टिफिकेशन, सुधार का कार्य करता है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, अमंग द फॉलोइंग ग्रुप विच वन इज एन इंसुलेटर? निम्नलिखित समूहों में कौन सा एक विसंवाहक है? मतलब वो कुचालक है। तो इसका पेपर, ग्लास, कॉटन, कागज, कांच और कपास, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता। देयर इज नो फ्लो इन दीज थिंग्स, पेपर, ग्लास एंड कॉटन। क्वेश्चन नंबर 46, द बैंड गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज व्हाट इज बीइंग मेजर्ड? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच बैंड गैप को मापा जा रहा है। किससे मापा जा रहा है? ए, द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, सामग्री की चालकता।
is the right answer of this question. Question number 47. Rubber is the primary component of aeroplane wheel. रबर हवाई जहाज के पहियों की प्राथमिक घटक है. B is the right answer. Slightly conducting. Question number 48. Exhibit in conductor superconductor. सुपरकंडक्टर में प्रदर्शित करें. A. Almost zero resistivity. लगभग शून्य प्रतिरोधकता. Question number 49. What voltage is required in the absence of a load to generate the arc? आर्क उत्पन्न करने के लिए लोड की अनुपस्थिति में किस वोल्टेज की आवश्यकता होती है? ओपन सर्किट वोल्टेज की आवश्यकता होती है. A is the right answer of this question. Question number 50. In the absence of a load, what is the called amount of current required to produce the arc? भार की अनुपस्थिति में आर्क उत्पन्न करने के लिए आवश्यक धारा की मात्रा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है शॉर्ट सर्किट करंट. C is the right answer of this question. Question number 51. How long can the transformer be used for welding under standard loading condition? मानक लोडिंग स्थितियों के तहत वेल्डिंग के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग कब तक किया जाता है? हैवी ड्यूटी साइकिल के लिए. ड्यूटी साइकिल. D is the right answer of this question. Question number 52. Which of the following years saw the first automobiles construction? निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली ऑटोमोबाइल निर्माण देखा गया? B. 1769. 1769 में देखा गया. B सही आंसर है. B is the right answer of this question. Question number 53. Which of the aforementioned car has 2 or 4 doors? उपयुक्त कारों में से किस में 2 या 4 दरवाजे होते हैं? स्पेशल पर्पस व्हीकल, विशेष प्रयोजन वाहन. क्वेश्चन नंबर 54. Which engine cylinders are angled at a 60 डिग्री एंगल? V इंजन में है ना. किस इंजन के सिलेंडर में 60 डिग्री के कोण पर है? V इंजन. क्वेश्चन नंबर 55. Which jet engine is the most widely used? कौन सा जेट इंजन सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? रेडियल इंजन. D is the right answer of this question. D इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 56. Which engine type has a faster engine and more pressure during combustion? दहन के दौरान किस प्रकार के इंजन में तेज इंजन और अधिक दबाव होता है? और इसका सही आंसर है रेडियल इंजन में. A is the right answer of this question. Question number 57. Which engine offer the best fuel economy? कौन सा इंजन सर्वोत्तम ईंधन अर्थव्यवस्था प्रदान करता है? इकोनॉमिक कौन सा होता है? C रेडियल इंजन. C is the right answer of this question. Question number 58. In LMV, which starting system is most widely used? MLV में किस स्टार्टिंग सिस्टम का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है? सबसे अधिक उपयोग किया जाता है. D is the right answer. इलेक्ट्रिक मोटर क्रैंकिंग का उपयोग किया जाता है. D is the right answer of this question. D सही है. क्वेश्चन नंबर 59. Which type of engine require manual cranking? कौन से इंजन में, किस प्रकार के इंजन में मैनुअल क्रैंकिंग की आवश्यकता होती है? स्मॉल इंजन में, छोटा इंजन में. क्वेश्चन नंबर 60. Which kind of substance is cylinder block made of? सिलेंडर ब्लॉक किस प्रकार के पदार्थ से बना होता है? कास्ट आयरन से बना होता है. A is the right answer of this question. क्वेश्चन नंबर 61. What material make up a piston pin? पिस्टन पिन किस पदार्थ से बनी होती है? निकल, क्रोम, स्टील से बनी होती है. A is the right answer of this question. Question number 62. What kind of material is used to create crankshaft? क्रैंकशाफ्ट बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? क्रोमियम, वैनेडियम, निकल स्टील का. क्रोमियम, वैनेडियम, निकल स्टील का उपयोग करते हैं. क्वेश्चन नंबर 63. What do you call the region that is below the piston boss? पिस्टन बॉस के नीचे के क्षेत्र को आप क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है D. D is the right answer of this question. पिस्टन की skirt of the piston. Question number 64. What tools was used to remove the crankshaft pulley? क्रैंकशाफ्ट चरखी को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता था? इसका सही आंसर है D. पुलर का उपयोग करते हैं. D is the right answer of this question. Question number 65. The inlet valves
पोजीशन इनलेट वाल्व की संरचना क्या होती है? निकेल स्टील अलॉय, निकेल स्टील मिश्र धातु का बना होता है। इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाई इज अ डीजल फ्यूल फीड सिस्टम फॉर अ डीजल फिल्टर एब्सोल्युटली नेसेसरी? डीजल फिल्टर के लिए डीजल फ्यूल फीड सिस्टम बिल्कुल आवश्यक क्यों है? इसका सही आंसर है सी, कंट्रोल द साइज ऑफ पार्टिकल अलाउड टू पास इनटू द फ्यूल इंजेक्टर। इंजेक्टर में ईंधन इंजेक्टर में जाने वाले कणों के आकार को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 67, वाई इज द फिलर नेक और कैप ऑफ द फ्यूल टैंक इक्विप्ड विद अ वेंट होल? फ्यूल टैंक की फिलर नेक या कैप में वेंट होल क्यों होता है? इसका सही आंसर है बी, टू कीप द टैंक एयर प्रेशर अबव द फ्यूल। टैंक के वायु दाब को ईंधन के ऊपर रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 68, बाय विच पाइप डज द एक्स्ट्रा फ्यूल गेट बैक टू द फ्यूल टैंक? किस पाइप द्वारा अतिरिक्त ईंधन वापस टैंक में जाता है? सी, बाय ओवरफ्लो पाइप, अति प्रवाह पाइप द्वारा। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट टाइप ऑफ फ्यूल फीडिंग सिस्टम आर देयर? किस प्रकार का ईंधन फीडिंग सिस्टम है? ऑल काइंड ऑफ फ्यूल, सभी दिए गए विकल्प, वैक्यूम, ग्रेविटी और फोर्स। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट गाइडिंग प्रिंसिपल डज द हाइड्रोलिक गवर्नर फॉलो? हाइड्रोलिक गवर्नर किस मार्गदर्शक सिद्धांत का पालन करता है? इसका राइट आंसर है बी, इन्वर्टेड हाइड्रोलिक एम्पलीफायर, उल्टा हाइड्रोलिक एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ मैक्सिमम स्पीड गवर्नर? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतर स्पीड गवर्नर का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही आंसर है मैकेनिकल गवर्नर। मैकेनिकल गवर्नर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग डज अ न्यूमेटिक गवर्नर नॉट इंक्लूड? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूमेटिक गवर्नर शामिल नहीं है? ग्लो प्लग। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट डिफरेंस फ्रॉम द लिस्ट बिलो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अ गवर्नर ओवररन? नीचे दी गई सूची में क्या अंतर एक गवर्नर ओवररन का गठन करता है? इसका सही आंसर है डी, बिटवीन द गवर्नर्स कट ऑफ एंड गवर्नर कट इन स्पीड। गवर्नर कट ऑफ स्पीड और गवर्नर कट इन स्पीड के बीच। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स द एक्सीलरेटर पैडल एंड पंप कंट्रोल रैक ऑन द स्पीड गवर्नर? निम्नलिखित में से कौन गति नियंत्रक पर त्वरक पैडल और पंप नियंत्रण रैक को जोड़ता है? इसका सही आंसर है गवर्नर। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग is activated when the spring tension is changed and the fuel delivery is decreased? निम्नलिखित में से कौन सक्रिय होता है जब स्प्रिंग तनाव बदल जाता है और ईंधन वितरण कम हो जाता है? ए इज द राइट आंसर, कंट्रोल रैक। ए सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट डज एन इंजन्स डायरेक्ट रिलीज ऑफ हाइड्रोकार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर लुक लाइक? एक इंजन द्वारा सीधे हाइड्रोकार्बन को वायुमंडल में छोड़ा जाना कैसा होता है? इसका सही आंसर है ए, केस सिस्टम एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, क्रैंक केस एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, क्रैंक केस, क्रैंक, है ना। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 77, विच मोटर कंट्रीब्यूट द मोस्ट नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx टू द एटमॉस्फेयर? कौन सी मोटर वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड का योगदान करती है? ए, स्पार्क इग्निशन इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए सही है। क्वेश्चन नंबर 78, विच एमिशंस अपॉन कैटालिस्टिक कन्वर्सन आर लेस डेंजरस? उत्प्रेरक परिवर्तक रूपांतरण पर कौन से उत्सर्जन कम खतरनाक होते हैं? सी इज द राइट आंसर, H2O, CO2 प्लस नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 79, वाई आर कैटालिटिक कन्वर्टर नेसेसरी? उत्प्रेरक परिवर्तक क्यों आवश्यक है? इसका सही आंसर है कंट्रोल द एमिशन, उत्सर्जन पर नियंत्रण रखना। क्वेश्चन नंबर
इसका सही 79 का सही आंसर है बी। बी इज द सही आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80, द मैग्नेटिक and current field in the Hall effect are perpendicular to the applied electric field. हॉल इफेक्ट में चुंबकीय और वितरण क्षेत्र लागू विद्युत क्षेत्र के लंबवत है। ए सत्य। Question number 81, when a number is divided by the sum of 555 and 445, the residual is 30 and the quotient is twice the difference between the two number. The अमाउंट हो। जब किसी संख्या को 555 और 445 के योग से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 30 आता है और भागफल दो संख्याओं के बीच के अंतर का दुगना होता है। तो राशि क्या है? इसका सही आंसर जब इसको सॉल्व करेंगे 2220030। क्वेश्चन 82, व्हाट इज द product of 168 into 36 divided by 214 and this one, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, इसको मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, देन आंसर इसका आ जाएगा 1800। बी सही आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 83, प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज 48 एंड फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द ऑफ सेकेंड नंबर। इफ द थर्ड नंबर इज 6, फाइंड द फर्स्ट नंबर। तीन संख्याओं का गुणज 48 है और पहली और दूसरी संख्या का दुगना यदि तीसरी संख्या का 6 है तो पहली संख्या ज्ञात करो। 5 और 32 पाँचों को 48 है ना, तो 4 इसका सही आंसर है सी, 4 आएगा है ना। क्वेश्चन नंबर 84, इफ अ नंबर्स रेसिप्रोकल एंड द सम आर बोथ 2 इट इज इक्वल टू 2। यदि किसी संख्या का व्युत्क्रम और योग 2 है तो यह 2 के बराबर है ना। इसका सही आंसर है 1 आएगा। 85, क्वेश्चन फाइंड द सम ऑफ नंबर इन विच टाइम्स 3 एंड 5 appears from 10 to 60। 10 से 60 के बीच में 3 और 5 जितनी बार आते हैं उन संख्याओं का योग ज्ञात करो है ना। तो इसका सही आंसर है 30 आएगा। क्वेश्चन नंबर 86, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी इफ ए इज इक्वल टू 800 एंड ए रेशो बी इक्वल टू 4:5 एंड बी रेशो 6 इक्वल टू 2:3। यदि ए 800 के बराबर है और ए बी इक्वल टू 40, ए अनुपात बी बराबर 4:5 है और बी अनुपात 6 बराबर 2:3 है तो सी का मान ज्ञात करें। इसका सही आंसर है 1500 आएगा सॉल्व जब करेंगे अपन इसको। क्वेश्चन नंबर 87, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 342 द रिजल्टिंग रिमाइंडर इज 47, व्हाट विल बी द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द सेम नंबर 18। जब किसी संख्या को 342 से विभाजित 342 से विभाजित किया जाता है तो परिणामी शेषफल 47 होता है। उसी संख्या को 18 से विभाजित करने के बाद शेषफल क्या होगा? इसका शेषफल होगा 11 रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 88, द सम ऑफ थ्री नंबर इज 252। द सेकेंड नंबर मस्ट बी 3 times द फर्स्ट ऑफ द first number is 3 times the second and third number are each 2/3 of the first, then what is the second number? तीन संख्याओं का योग 252 है। दूसरी संख्या पहली संख्या की 3 गुनी होनी चाहिए। यदि पहली संख्या 3 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या है पहली संख्या की 2/3 है तो दूसरी संख्या क्या है? इसका सही आंसर है ए 42 होगा। इसको सॉल्व करने पर द फर्स्ट लेबर एंड बिल्डिंग लाइंस आर मार्क्ड आउट यूजिंग अ पेंसिल। एक पेंसिल का उपयोग करके पहली श्रम और भवन रेखाएं चिन्हित की जाती हैं। इसका सही है एच 1H का, सिंगल एच का यूज़ कर, हार्ड का यूज़ करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 90, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेडिंग पेंसिल इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग रिलेटिव्स। ग्रेडिंग पेंसिल का वितरण बढ़ाने के सापेक्ष पर आधारित है। इसका सही आंसर है हार्डनेस, कठोरता। क्वेश्चन नंबर 91, विच स्केल फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट नीदर एक्सपांड नॉर कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पैमाना ना तो केवल फैलता है और ना ही सिकुड़ता है?
इसका सही आंसर है 1:1, 1:1:1। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल लाइन? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है टीप। C is the right answer of this question. Question number 93, what is the use of plastic hammer? प्लास्टिक के हथौड़े का उपयोग क्या उपयोग है? इसका सही आंसर है B, on use of precision metal to finish, कीमती धातुओं पर उपयोग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 94 दिए गए आइडेंटिफाई द हैमर गिवन इन द पिक्चर, चित्र में दिए गए हथौड़े को पहचानिए किस टाइप का हैमर है ये? डेड ब्लो हैमर हथौड़ा। क्वेश्चन नंबर 95, कॉपर सल्फेट एज अ मार्किंग मटेरियल इज यूज्ड इन, मार्किंग सामग्री के रूप में कॉपर सल्फेट कॉपर सल्फेट है ना, Cu। कॉपर सल्फेट एज अ मार्किंग मटेरियल इज यूज्ड इन, मार्किंग मटेरियल के रूप में कॉपर सल्फेट का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है। C, एक्यूरेट मार्किंग, सटीक मार्किंग। क्वेश्चन नंबर 96, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द मास्टर गेज? मास्टर गेज का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है रेफरेंस गेज इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, विच ग्रेड ऑफ स्लिप गेज इज यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन? स्लिप गेज का कौन सा ग्रेड निरीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है? ग्रेड 2 और ग्रेड 00, ग्रेड 00। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, एट विच स्टेज ऑफ द ऑपरेशन द कंबशन ऑकर्स? ऑपरेशन के किस चरण में दहन होता है? पावर स्ट्रोक में होगा, ए इज द राइट आंसर, पावर में होगा। सक्शन, एग्जॉस्ट, कंप्रेशन में तो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 99, फ्यूल पंप इन द इंजन डिलीवर फ्यूल टू, इंजन में फ्यूल पंप खालिस्तान को इंजन पहुंचाता है। बी, इंजन में फ्यूल पंप खालिस्तान को ईंधन पहुंचाता है पंप को। क्वेश्चन नंबर 100, विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द मल्टीमीटर? मल्टीमीटर से किसे नहीं मापा जा सकता? डी, कैपेसिटेंस, धारिता। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक्स टू एवरीवन। आपको मेरा चैनल से अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक